तरफ भारत चांद पर कदम रखने जा रहा है, लेकिन वहीं एक दूसरा भारत जहां अभी भी जातिवाद में लोग उलझे हुए हैं, वो स्टिकर लगा देते हैं गाड़ियों के ऊपर, वाहनों के ऊपर। बात करेंगे वाहनों की वर्ण व्यवस्था पर योगी स्ट्राइक की। 250 के आसपास चालान जाति सूचक शब्दों को लेकर किए गए हैं इस अवधि में, और करीब 1200 चालान विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वाली गाड़ियों किए गए हैं, और करीब 60 चालान जो 4 व्हीलर्स ब्लैक शीशे की गाड़ियां थी, न केवल उनकी ब्लैक फिल्म उतरवाई गई, उनके चालान भी किए। उत्तर प्रदेश में जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसपे जाति सूचक शब्द या अन्य तरह के शब्द नंबर प्लेट पे या पीछे गाड़ियों पे शीशों पे लिखे होते हैं, उनके खिलाफ जो है चालान की कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी के शीशे में किसी प्रकार का कोई फिल्म नहीं लगा सकते आप लोग। जो वाहनों पर जाति सूचक शब्द या जातियों का नाम वाहनों पर लिख कर चलते हैं, ये उनके खिलाफ जो है कि अभियान चलाया जा रहा है। नंबर प्लेट की जगह पे जो तो कानून में भी नहीं है, तो ठाकुर लिखवा देते हैं, पंडित लिखवा लेते हैं, बनिया लिखवा देते हैं, रॉयल ब्राह्मण लिखा रखा। अब देखिए, परिवारवाद की तरह ना जातिवाद के दीमक ने भी ना भारत को 75 वर्षों के दौरान बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जातिवाद की समस्या तो कई बार और कई मायनों में परिवारवाद से भी ज्यादा डेंजरस बन जाती है, और लोग अपनी जाति, धर्म और पद का प्रदर्शन करने के लिए इस पहचान को हर समय अपने साथ लेकर चलते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है ये वाहनों पर चिपकाए गए जातियों, पदों और धार्मिक पहचान से जुड़े स्टिकर्स और पोस्टर्स। लेकिन उत्तर प्रदेश में आजकल वाहनों की इस वर्ण व्यवस्था पर योगी स्ट्राइक हो रही है, और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में उन वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं जिन पर लोग जाट, यादव, गुर्जर, क्षत्रिय, राजपूत, पंडित, मौर्य, खान और न जाने क्या क्या लिखकर अपनी जातिवादी और धार्मिक पहचान को साथ लेकर चलते हैं। देखिए, अपनी जाति और धर्म पर गर्व करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन वो स्टिकर लगाकर नहीं ना। लेकिन यूपी में वाहनों पर धर्म और जाति सूचक शब्द लिखने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। आदेश खुद सीएम योगी जी ने दे दिए। इसके बाद से प्रशासन पूरे एक्शन मोड में। तस्वीरें देखिए आप, जगह जगह एक्शन हो रहा है, सिस्टम एक्शन मोड में। यूपी के मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा समेत कई शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने कार, बाइक, टैक्सी से लेकर हर जगह वाहनों पर देखिए स्टिकर को हटाया, चालान काटा। नोएडा में तो पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 10 टीमें बनाई और 1000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान काटे। कार के शीशे पर हिंदू, त्यागी, पाल साहब जैसे नाम के स्टिकर हटाए गए। सब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अच्छा, वैसे ना ये कोई नया नहीं है, इसी तरह से 2020 में भी चालान काटे गए थे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार दिखाइए क्या हुआ आज। पूरे प्रदेश में जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसपे जाति सूचक शब्द या अन्य तरह के शब्द नंबर प्लेट पे या पीछे गाड़ियों पे शीशों पे लिखे होते हैं, उनके खिलाफ जो है चालान की कार्रवाई की जा रही है। और अगर कोई बार बार का इस तरह ऑफेंड करता तो उसको जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके लिए पूरे जिले में हमारी 7 टीमें बनाई गई हैं, 7 टीआई हमारे हैं, जिनके अंडर में 7 टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार इस पर काम कर रही हैं। ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है, तथा जो जोन के थाने हैं, जोनल स्तर पे भी इसके संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है, उनको भी पत्राचार हुआ है। और अच्छा, 23 में हो रहा है, ये 20 में भी हुआ था, हम बता रहे ना। हालांकि इसी तरह के चालान 2020 में भी काटे गए थे, जब इससे जुड़ा आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने जारी किया था, जिसका उल्लंघन करने पर गाड़ी सीज से लेकर भारी जुर्माने की बात कही गई थी। और ये जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे ना, ये तब की वो तस्वीर है, 2020 में भी और 2023 में भी यही हाल, चालान कटा। लेकिन सोचिए, 20 से लेकर 23 तक शायद कुछ बदला नहीं। मतलब इसलिए सवाल है कि भाई चालान से गाड़ियां जाति मुक्त तो हो जाएंगी या जातिवादी गाड़ियों से आजादी मिल जाएगी? क्योंकि क्या होगा भाई, चालान के डर से कुछ लोग शायद गाड़ियों से कुछ समय के लिए स्टिकर हटा भी ले। 2020 में भी हुआ था यही, फिर 2030 में। लेकिन दिमाग में जातिवादी स्टिकर को शायद कोई चालान नहीं हटा पाएगा। वैसे इसको लेकर नियम क्या है वो भी एक बार जान लीजिए। भारत के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक नंबर प्लेट से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सुनिएगा ध्यान से, यानी सरकार ने इसके लिए जो मानक तय किए हैं उसका पालन करना हर वाहन मालिक के लिए जरूरी है। कहने का मतलब यह कि आप अपने वाहन की नंबर प्लेट पर अपनी जाति, धर्म, गुरु, पदनाम, अपनी संस्था का नाम और पेशे का प्रदर्शन या प्रचार नहीं कर सकते। लोग फिर भी करते हैं। नियमों के मुताबिक गाड़ियों की अगली
और पिछली विंडशील्ड पर कुछ भी लिखने की इजाजत नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में नियम का पालन ना करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए तक का जुर्माना है, लेकिन चालान से थोड़ी ना ये लोग मानते हैं। अब इसका एक बार बैकग्राउंड जल्दी से जान लीजिए, ये सब हो क्यों रहा है। क्या हुआ था कि महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता हर्षपाल प्रभु, ये नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने मुहिम छेड़ी थी। महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता हर्षपाल प्रभु ने 2020 में पीएमओ को एक चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2020 में। वाहनों की वर्ण व्यवस्था को समाज के लिए खतरा बताया था। उन्होंने कहा कि डेंजरस चीज है। ये 2020 की भी तस्वीर है, पहला चालान कटा था, सक्सेना जी लिखा था इस पर, ये वो 2020 वाली तस्वीर है। तब उन्होंने 2020 में चिट्ठी लिखी थी। इन्होंने कार पर जाति वाले स्टिकरों को समाज के लिए खतरा बताया था। उन्होंने पीएम मोदी को लिखा था कि वाहनों पर जाति का प्रदर्शन करना सामाजिक ताने बाने के लिए ठीक नहीं है। अपनी जाति और धर्म पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन गाड़ियों पर जाति का प्रदर्शन समाज में असुरक्षा का भाव पैदा करता है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया और इसके मुताबिक राज्य का कोई भी व्यक्ति वाहनों पर अपनी जाति, सुनिएगा ध्यान से, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने वाहनों पर अपनी जाति, नाम, गांव का नाम, ठिकाना और पदनाम नहीं लिख सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन होने पर गाड़ी सीज कर दी जाएगी या भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा 2020। हालांकि बहस इस चीज को लेकर भी है कि जातिवादी गाड़ियों या गाड़ी के पीछे अपनी जाति लिखने के पीछे सोच क्या होती है। हालांकि अब जो स्ट्राइक की गई है उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद अब चालान के बाद जातिवादी गाड़ियों से आजादी मिलेगी देश को। आगे बढ़ेंगे, आज की एक और बड़ी खबर। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में बताते हैं जिसने दुनिया के उन देशों के साथ भारत के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित किया है, रीडिफाइन किया है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जिनके बारे में कुछ समय पहले तक बात भी नहीं होती थी। अपनी इस नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ग्रीस पहुंचेंगे। साल 1983 के बाद, 1983 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में से एक की यात्रा पर होगा। वैसे आपने गौर किया होगा कि जब किसी देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष होता है ना, अमेरिका, ब्रिटेन या चीन जैसे बड़े देशों की यात्रा पर जाता है तो बहुत चर्चा होती है डिप्लोमेसी के लिहाज से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई लकीर खींची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन देशों के साथ साथ उन छोटे छोटे देशों के साथ भी संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत करने में जुटे रहते हैं जिनके बारे में अक्सर बात नहीं। फिजी, सेशल्स जैसे देशों की यात्रा पीएम मोदी की छोटे छोटे देशों के प्रति सोच को प्रदर्शित करता है। छोटे छोटे और महत्वपूर्ण और विकासशील देशों के साथ ये मजबूत कूटनीतिक संबंध बताते हैं कि विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहे भारत के लिए दोस्ती के मायने क्या है, दोस्ती का अर्थ क्या है। समावेशी कूटनीति आप इसको कह सकते हैं। वैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 में आमंत्रित करना, सुनिए ध्यान से, अफ्रीकन यूनियन को G20 में आमंत्रित करना इसी का उदाहरण है। इसलिए हमने लिखा है कूटनीति का बॉस, ये दुनिया मानती है। लेकिन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका के छोटे से देश मोजाम्बिक की यात्रा भी करते हैं, रवांडा भी जाते हैं, सेशल्स भी, तंजानिया भी, युगांडा भी, और वो 26 साल बाद इजिप्ट जैसे महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। दक्षिण अमेरिकी देशों की बात करें तो अर्जेंटीना से लेकर ब्राजील तक पीएम मोदी की महत्वपूर्ण कूटनीतिक यात्राओं का अहम पड़ाव रहे हैं। मध्य एशियाई देशों में कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान की यात्राओं के दौरान पीएम मोदी ने इन देशों के साथ संबंधों के नए आयाम स्थापित किए हैं। और इसी साल पीएम मोदी फिजी भी गए और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री से, है ना वो तस्वीरें जिस तरह से उनके पांव छूकर उन्होंने स्वागत किया पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने, वो पूरी तरह से पूरी दुनिया ने देखा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध आज किस ऊंचाई पर है इसकी तस्वीरें भी दुनिया ने देखी है। और जापान और चीन जैसे देशों की कई यात्राओं ने भी वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य में भारत की भूमिका को नए सिरे से गढ़ा है। तो ये